लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। 29/3 फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने इसे लिखा 3 9 27 2/3। ठीक है, 9 का मतलब 9 + 2/3 लिख सकते हैं इसे। हम इसे लिख सकते हैं 900% प्लस 2/3 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 1/3 के लिए हमें पता है तो 2/3 के लिए क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट 2/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200/3 क्या हो जाएगा 900 है। जब 2/3 का परसेंटेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा 66.66। डायरेक्टली हम लोग इसे बोल सकते हैं 900 2/3%, 900 2/3 है ना, क्योंकि 9 के लिए कितना आ जाएगा और 2/3 परसेंटेज है ना। या फिर बोल सकते हैं 900 और 2/3 कितना हो जाएगा ये 0.66 900.66 बोल सकते हैं, है ना। 29/3 क्या हो जाएगा यहाँ से 29/3, 9 2/3 लिखा हमने यहाँ से, 9 + 2/3 लिखा। अब 9 मतलब 900% प्लस 2/3 मतलब 66। तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, जब हमने पहले एडिशन कर दिया है तो 900% प्लस ये 2/3 मतलब परसेंटेज में लिखना है ना, वो फ्रैक्शन वैल्यू थी 66.66, तो ये कितना आ जाएगा 966.66%। बात समझ में आ गई। या फिर हम बोल सकते हैं 900 2/3%। अब अगर यहां से हम सॉल्व करना चाहें, जैसे 29/3 है, अगर इसे हम लिख दें तो 10 माइनस क्या लिख सकते हैं 1/3 है ना, 30 - 1 29, 10 मतलब 1000% है ना, 1% मतलब 100, तो 10% मतलब 1000 माइनस 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 100/3, कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से 2/3 हो रहा था, यहां से 100/3 हो रहा है। अब 1 या तो हम लिख ले 1/3 को लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1/3 को लिख सकते हैं क्या 0 कितना हो जाएगा ये 0 परसेंटेज में देखना है ना, तो 1/3 मतलब 33.33, यही लिख सकते हैं ना। 1/3 मतलब 33.33, ये कितना हो जाएगा 966.66, 966.66। यहां से भी वही चीज आ रही है। या फिर ये जो परसेंटेज वाला खेल है, यहाँ पे हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या 900 प्लस 200/3 लिख सकते हैं इसे, प्लस 200/3 ये परसेंटेज है। जब 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 200/3 मतलब नीचे क्या है 3 है हम लोगों के पास, नीचे क्या है 3। अब ये कितना 2/3 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 200 के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 66, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 966 प्लस 2/3%, 966 प्लस 2/3%। बात समझ में आ गई कैसे किया ये। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 29/3 के लिए सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। दो तरीके निकल के आते हैं, या तो हम इसे लिख सकते हैं 3 9 27 प्लस 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, इसका मतलब क्या है 9 + 2/3। ठीक है, 9 3 27 प्लस 2। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे 10 - 1/3 मतलब 3 10 30 - 1 29/3, यही मतलब है। यहां से हमने देखा 1%, अगर परसेंटेज वैल्यू देखनी है इसकी 9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है 900, और अगर 2/3 की देखनी है तो 200/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आ गई। अगर यहां से देखें तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 100/3 परसेंटेज। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखें तो हम लोग 900 ऑलरेडी है, प्लस 200/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 66 198, 2 बचा, 2/3 लिख दिया हमने। और क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं ये 2/3 है ना, इसे अलग कर दिया, 66 को अलग किया, तो 966 2/3
2/3%। अब 2/3 के लिए पता है 0.66, बात समझ में आ गई। यहां बोल सकते हैं 966.66%। ठीक है, अगर यहां से सॉल्व करें हम लोग तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 1/3, है ना। 133 इंटू 399 प्लस 1 100/3। अब क्या बोल सकते हैं, 33 यहां ले आए हम लोग, तो 1000 में से 33 चले गए, 1000 में से 33 गए तो 967 माइनस 1/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है हमें, तो हमें पॉजिटिव का साइन चाहिए, तो एक यहां से चला जाएगा +1, 966 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, 966 +1 किया तो 1 माइनस 1/3 2/3, तो 966 2/3। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आना है ना, आंसर सेम आना। देखो 966 2/3, 966 2/3, वहां पे पॉजिटिव से आ रहा, नेगेटिव से। यहां सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमें जब भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, हमें साइन किसका चाहिए, पॉजिटिव साइन। किसका चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तभी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाएंगे उस चीज को। बात क्लियर हो गई। यहां से कैसे किया हमने, एक और एग्जांपल लेते हैं, 41/8। अब देखो यहां पे हमें पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा, 8 5 40 प्लस 1 41/8। क्या हमारे पास जब यहाँ पे 1/8 ऑलरेडी आ रहा है तो हम 7/8 पे क्यों जाएं? 7/8 लाने के लिए हमें 1/8 पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 48 आएगा, 8 6 48। अगर हम यहां लिखें कितना आ जाएगा, 8 6 40, 8 6 48 माइनस 7/8। अब दोनों में से सॉल्व करना किससे इजी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव के साथ दिक्कत ये कि हमें आखिरी में 1 बाहर निकाल के उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा जब, और यहाँ पे 7/8 है। जब ऑलरेडी हमारे पास 1/8 बन रहा है यहाँ पे, तो हम 7/8 पे क्यों जाएं, क्योंकि 1/8 है हम लोगों के पास, तो हम 7 का मल्टीप्लाई क्यों करें दोबारा। 1/8 की वैल्यू पता है हमें, 5 प्लस 1/8, मतलब परसेंटेज में किया तो 500 हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो, और 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 की वैल्यू पता है 12.25। या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 100/8 लिख सकते हैं, 100/8 लिख सकते हैं, तो ये परसेंटेज में आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो। अब ये 500 है हम लोगों के पास, प्लस 8 कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स होगा, बचा कितना 4, है ना। 12 इंटू 8 96, 1/2, है ना। कितना आएगा, 4/8 आएगा ना वहां पे, 96, बचा कितना 4। या फिर ऐसे देख लें, यही चीज हो रही है ना, 12 8 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 1/2 ही तो हो जाएगा। तो ये कितना बोल सकते हैं हम लोग इसे, 512.50, है ना। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2, है ना, 50%। यहां से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 6 मतलब 600% माइनस 7 इंटू 8। अब यहां से कितना हो जाएगा, 50/2, 100/8 मतलब परसेंटेज में करना है, 100/8 होगा, 4 से डिवाइड किया 2, और यहां 25/2 हो जाएगा, 25/2। अब 25 कितना हो जाएगा, 25/2, 25 इंटू 7 कितना हो जाता है, 25 इंटू 7 140, 175, ये हो गया 60%, ये माइनस 175/2, 175/2 को लिख सकते हैं हम लोग 87 1/2, 87 1/2%। अब ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस 87। अब 87 है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें +1 को ब्रेक करना पड़ेगा, ये -1/2%। अब यहां से 860 कितना होगा, ये 513, तो ये 512 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, +1, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13 आ रहा था, लेकिन एक हमने 1 माइनस 1/2 किया तब जाके 1/2 आया, मतलब 512.50। या फिर यहां से भी लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज में देखें तो 512 पॉइंट नहीं आएगा, 512 1/2, 512 1/2%। बात समझ में आ गई। यहाँ तो पॉजिटिव से चले जाएं या नेगेटिव से, जहां हमें इजी लगेगा वहां से जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमें इजी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो 1/3 की वैल्यू इजी होगी,
अगर 2/3 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 में। यहां हमने पॉजिटिव के लिए सोचा क्योंकि यहां पे हमारे पास पॉजिटिव में छोटी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव करेंगे तो माइनस का 7/8 आएगा। तो जब 1/8 है तो 7/8 लाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा 1/8 ऑलरेडी हमें पता है तो हम लोग उसी का यूज करें। क्लियर है बात? तो इस टाइप से हम लोग, ये कौन सा फ्रैक्शन है जहां डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि एवरी, ये क्या है, ये कौन सा फ्रैक्शन है हम लोगों के पास? ये है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये कौन सा हम लोगों के पास? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो अब हमने देखा कि यहां से हम लोगों के पास डिनोमिनेटर में अगर 1 अपॉन समथिंग है, 1/7, 1/8, 1/9 या 1/2, जैसे यहाँ पे 1/3 का काम हुआ, 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें 1/3 की वैल्यू पता थी तो यहां से, यहाँ पे 1/8 का यूज आया, यहां अगर 1/8 पता हो तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो 7/8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे 1/8 इसका परसेंटेज 12.50, 12.5%। 1/8 मतलब 12.5%। इसका मतलब अगर 8 में से 1 देखें हम तो ये 100 में से कितना बन पाएगा? 100 में से 12.5%। अगर 8 में एक हिस्सा है तो 100 में 12.5 हिस्सा होगा। यही तो मतलब है। 1/4 का मतलब है अगर 4 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्से की बात करें हम लोग तो 100 हिस्से में से कितने हिस्से होंगे? मल्टीप्लाई बाय कितना? 100 करेंगे तो 25%, परसेंटेज में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है? अगर फ्रैक्शन है हम लोगों के पास, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज में चीज आ जाएगी। वो बात समझ में आ गई? या फिर आउट ऑफ 100 में आ जाएगी वो चीज। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे फ्रैक्शंस देखने वाले हैं जो हमें डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है? क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करना है और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो उन्हीं पे बेस बनते हैं। ठीक है? जैसे फ्रैक्शन है हमारे पास 1, इसका मतलब क्या है कि अगर उसका परसेंटेज देखें 1 का 100% कितना है परसेंटेज, अगर हम देखें तो 100% होगा। अब ये जो परसेंटेज है यहाँ पे ये हमारा डेसिमल में है। अब डेसिमल में कैसे? अब जैसे किसी फ्रैक्शन में हमारे पास आया 2 1/3 तो 1/3 को भी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 को 0.33। बात समझ में आ गई? ये भी 100 हो जाएगा फिर डेसिमल में 100 है। बात करें हम लोग 1/2 की, किसकी? 1/2 की। अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। क्या यहां डेसिमल अलग हो जाएगा कि नहीं? ये भी सेम रहेगा 50। परसेंटेज लिख नहीं रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट हमने यहां पे बता दिया कि हम परसेंटेज ले रहे हैं। ठीक है? यहां पे अगर हम लिखें 1/3, अब यहां पे देखो डेसिमल अलग हो जाएगा। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? ये यहां पे परसेंटेज में देखें हम लोग कितना हो जाएगा? 100/3। 100/3 मतलब 33 1/3%, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 33.33%, है ना? यही बोल सकते हैं ना। 1/4 के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 मतलब 100/4 मतलब 25%। ये भी डायरेक्ट 25% ही होगा। कितना हो जाएगा? 25% होगा ये। ठीक है? कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 की बात करें कितना हो जाएगा? 100/5 मतलब 20%। ये भी 20% हो जाएगा। अगर 1/6 की बात करें हम लोग तो 100/6 मतलब 16.66, 16.66 है ना? 16 6 96 बचा कितना? 4 मतलब 4/6 मतलब 2/3, 16 2/3। बात समझ में आ गई? इतना परसेंटेज है। अभी देखो ये आया कैसे? देखो 100 बाई कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। डिवाइड किया तो 50/3, 50/3 हो गया। 16 3 सा 48 प्लस 2 50, 50/3 यहां से आया। ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 50
बाई 3 मतलब 16 2/3। अब 2/3 क्या लिख सकते हैं, 16 तो आ गया, 2/3 मतलब 16.66 बात समझ में आ गई। 1/7 की बात करें, 1/7 की बात करें हम लोग, जब 1/7 की बात करेंगे तो 100/7 या फिर 98 तक पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना। 14 टाइम्स 98 तक पहुंच गए, बचा कितना 2 7। अब 2/7 देखो, 2/7 है यहाँ पे, अगर हमें 2/7 1/7 का पता है क्या, यहाँ से 1/7 का पता है क्या, नहीं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। जब 1/7 का पता हो जाएगा तो यहां से 14 प्लस 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 14 2/7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 14 2/7। अब यहां पे हम फ्रैक्शन में लिखें, अगर 2/7 को अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 14 तो हो गया, 14.7 2 जा 14, बचा कितना हम लोगों के पास 6, 7 8 जा 56, 14.28 हो जाएगा, है ना। 14 ऑलरेडी है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 0.28, 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 7 8 जा 56, एक और कर सकते हैं 4, तो 285 हो जाएगा। लेकिन ये खत्म नहीं होता, इसलिए हम लोग 2 डेसिमल तक ले रहे हैं बस। अगर 1/8 की बात करें तो देखो 1/8 को सॉल्व करना कितना ईजी है, 1/8 को सॉल्व करना है, या तो हम लोग यहां अब कर रहे हैं तो देखो 1 है, यहां 1/8 है, 8 से डिवाइड कर दें इसमें, 8 से डिवाइड कर दें इसमें, 8 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहां पे आ जाएगा 12.5। एक चीज और, जब 1/2 है हम लोगों के पास, 1/2 है और ये 1/8 है, 1/2 है 1/8 है, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 का मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो तो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 तो भी आ जाएगा। 1/4 है, 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, मतलब 1/4 की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज है 25, 25 का आधा करेंगे तो, है ना, 25 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 1/8 के लिए आ गया डायरेक्ट यहां से कितना 12.5, 12 1/2 या फिर 12.50, 12 1/2। 1/9 के लिए अगर देखें हम लोग कितना हो जाएगा, 99 तक पहुंच सकते हैं हम लोग, और ये 1/9 है ना, 11 9 से 99 प्लस 1 100/9। अब यहां अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 1/9 मतलब कितना हो जाएगा, 11 तो ऑलरेडी लिख लिया हमने, 1/9 मतलब 1, है ना, पॉइंट के बाद 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 1 जा 9, तो 1 1 आ जाएगा यहां भी। और 1/10, अगर 1/10 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10%, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 आ जाएगा, ये भी 10% आ जाएगा। इसका मतलब कुछ कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, अभी हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, लेकिन उसके लिए हमारे लिए क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये चीज पता होनी चाहिए, 25% मतलब कितना 1/4, ये सब चीजें हमें काम आने वाली है। बात समझ में आ गई। अगर यहां से हमें कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है, लेकिन परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट जल्दी करना है, कर तो हम सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी करना है हमें तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, अभी हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम परसेंटेज से जाएं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से, या फिर बोल दें कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा जो परसेंटेज उससे। बात समझ में आ गई। ये मल्टीप्लाई का साइन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई। या फिर ये बोल सकते हैं कि 100 से डिवाइड कर दो, तब 1/, की बात नहीं आएगी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो या फिर 1/100 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमें चीजें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें यूजफुल होने वाली ये चीजें। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना 1/10 के आगे। अब कौन सा नंबर आएगा, 1/11। कौन सा आएगा, 1/11। देखो करने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चीज, यहां है हम लोगों के पास 1/2, यहां पे क्या है 1/4। क्या हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जब हम 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। हमने यहां देखा कि हाँ परसेंटेज को भी आधा कर दिया। हमने यहां पे देखा कि 1/4 को आधा किया तो 1/8 आया। हमने देखा कि 25 को आधा किया तो 12.5 आया, आधा आ गया उससे। बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम लोग देख पा रहे हैं
जब 1/2 को आधा किया तो 1/10 आया, जब 20 को आधा किया तो 10 आया। इसका मतलब क्या है यहां से, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन अगर आधा हो रहा है तो परसेंटेज भी आधा हो रहा है, फ्रैक्शन अगर डबल होगा तो परसेंटेज भी डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, एक चीज ये, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं हम लोग, हमने देखा कि जैसे यहां पे 1/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है हमारा 1/2 ले लेते हैं, और यहां पे हमारा परसेंटेज है 1/2 का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/2 का परसेंटेज कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50। जैसे 100 बनाया हमने, 100 का मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा परसेंटेज लिख देंगे हम इसे। एक चीज अगर हम क्या निकालें 50, हम क्या निकालें यहां से, अगर 1/50 निकालें, अगर 1/50 निकाले तो क्या हो जाएगा 1/50 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, परसेंटेज में बोल दिया हमने, कितना आ जाएगा 2%। कुछ समझ में आ रहा है यहां से, देखो अगर फ्रैक्शन 1/2 है तो 50%, अगर फ्रैक्शन 1/50 है तो 2%। इसका मतलब हमने यहां पे कर क्या रहे हैं हम लोग, यहां पे कर क्या रहे हैं हम लोग, हमने 1/2 2 को यहां ले गए, 1/2 ये परसेंटेज है, एक परसेंटेज मतलब 2/50 मतलब कितना हो जाएगा ये 100। इस हम लोग क्या करें 2 को यहां ले जाएं और 50 को यहां ले आए तो ये 1/50 हो जाएगा, 2% है ना। मतलब यहां वाले किसी चीज को हम लोग यहां ले जा सकते हैं और यहां वाली चीज को यहां ले जा सकते हैं, यूनिटरी मेथड टाइप, है ना। किस टाइप, यूनिटरी मेथड टाइप। यहां से अगर हम एक चीज देखें 1/4 अगर फ्रैक्शन है तो इसका कितना परसेंटेज आएगा 25%, कितना आएगा 25%। यहां से अगर हम एक चीज देखें कि यहां पे अगर हमें 1/5 निकालना है, ये 4 आ गया, हमने क्या किया इसे 5 × 5 किया, क्या कर दिया 5 × 5 ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ गई। अब एक 5 को उठा के यहां ले आए और ये जो 4 था इसे यहां ले गए, इसका मतलब 1/5 कितना आ जाएगा 20%। क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है, 20% हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेप से हम लोग चीजें निकाल सकते हैं, यही चीजें हमें काम आने वाली हैं आगे के फ्रैक्शन को निकालने के लिए। वैसे तो हमें फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें क्लियर नहीं हो पाता, अगर हमें समझ में नहीं आता क्या आएगी, तो हम लोग इन चीजों की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हमें शुरू की कुछ चीजें पता है ना तो भी कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए पता है, इसका आधा किया तो 50, ऑब्वियस सी बात है, 1 का आधा, ये परसेंटेज है, ये 100 रहेगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां 1/2 है, क्या है 1/2 है। अब 1/2 को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 50 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है 16 3 48, 50/3, 50/3 तो आ रहा। 1/2 को 3 से डिवाइड किया और 50 को 3 से डिवाइड किया तो 16 2/3 तो आएगा। 50/3 16.66, 2/3 मतलब 66। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें 1/9 की तो 1/33 है। अब देखो यहां से भी निकल सकती है वो चीज, कैसे, अब यहां पे 1/3 है, हमने क्या किया 3 से डिवाइड किया, 1/3 में 3 से डिवाइड किया, ये 1/3 है, इसको डिवाइड किया 3 से। अब यहां देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.11, ये चीज आ गई। अगर हम 11 से डिवाइड कर देते, 11 से डिवाइड कर देते तो यहां भी 11 से डिवाइड करना पड़ता, तो ये आ गई 1/33 की वैल्यू, 1/33 की वैल्यू आ गई। तो इस स्टेप से हम लोग चीजों को सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं आगे के नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1/11, 1/12, बस कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे 1/13 के लिए, 1/17 के लिए, बाकी चीजें हम लोग इस स्टेप से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम सीख लेंगे ऐसे। अब 1/11 है हम लोगों के पास, 1/11 है, ठीक है। ये क्या है फ्रैक्शन में है। अब हमने देखा यहां पे कुछ 11 दिख रहा है कि हमें यहां पे दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस टाइप से लिखना चाहें तो यहां पे हमें क्लियरली पता लग रहा है 1.01 कॉमन निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अगर यहां से जैसे 1/9 है, 1/9 है, इसकी वैल्यू क्या है 11, 1/9, 11 यहां से कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां भी होना चाहिए वो चीज, तो हम लोग यहां जाएंगे। इसकी वैल्यू है 11.11। हमने देखा अगर हम यहां से 11 निकाले तो ये आ जाएगा 1.01, ये 1/9 की वैल्यू है।
अगर 11 को यहां ले आए तो 1/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 1.01, कितने आ जाएगी 9.09। कितनी जल्दी आसानी से हम लोगों ने वैल्यू निकाली, कितने आ जाएगी 9.09। अगर हम ये तो किसमें आ गया हमारा प्योर डेसिमल में परसेंटेज आ गया, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन में लेना चाहे तो क्या करेंगे हम लोग, अगर फ्रैक्शन में लेना चाहे तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट फिर हमें निकालना पड़ेगा कैसे, 100/11 करके 100/11 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 11 9 99 और 1, ये आ गया परसेंटेज। इसका मतलब 1/11 की वैल्यू कितनी है 0.09। 1/11 की वैल्यू कितनी है, 1/11 की वैल्यू कितनी है 0.09। परसेंटेज नहीं बोला है, नहीं तो किसी को लगेगा कि फ्रैक्शन तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9.09 और 1/11 की वैल्यू नहीं। 1/11% को जब फ्रैक्शन में करेंगे, ये फ्रैक्शन है, जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया तब ये 9.09 आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है 1/11 की वैल्यू क्या है 0.09। वैल्यू में और परसेंटेज में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। 1/11 अगर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब 0.9 कितना हो जाएगा 0.09, लेकिन अगर हम 1/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालें तो ये 9.09। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वैल्यू है लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, क्लियर है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना ये, तो ये परसेंटेज वैल्यू हो गई, बात क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से हम लोग किसी भी चीज को फ्रैक्शन में से कुछ कॉमन निकाल के हम लोग परसेंटेज का कुछ हिस्सा, जैसे यहां पे हमने क्या किया, ये तो परसेंटेज था और ये फ्रैक्शन था, तो हमने जब फ्रैक्शन निकालना था 1/11 तो हमने परसेंटेज का जो कुछ कॉमन निकला था नंबर उसे यहां भेज दिया डिनोमिनेटर में, किसके, फ्रैक्शन के, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था उसे भेज दिया हमने परसेंटेज में, तो भी हमारा आंसर करेक्ट आया, क्लियर है। अगर हम 1/12 की बात करें, ये हम सीख रहे हैं कैसे करना, अगर हमें याद नहीं है तो। अब 1/12 है, 1/12 तरीकों से आ सकता है, बहुत सारे तरीके। देखो 1/6 से इससे डिवाइड कर दें, या तो 1/2 से, सॉरी इसे 6 से डिवाइड कर दें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, मतलब 8.33। क्लियरली दिख रहा है ना 8.33 कितना आ जाएगा 8.33%, यही तो हो रहा है। मतलब 1/6 का आधा कितना है 1/12, 1/6 का आधा है 1/12, इसका आधा करेंगे तो परसेंटेज आ गया, क्लियर है बात। यहां पे आधा कर दो, ये कितना है 16 + 2 कितना है 16 + 2/3, अगर इसका आधा कर दिया कितना आ जाएगा 8 + 2/3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब, है ना, ये कैंसिल हो गया ना, ये कितना बचेगा 8 + 1/3, तो यहां लिख सकते हैं 8 + 8 1/3, 8 यहां भी है यहां भी है, 33% मतलब 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आगे 1/12 की वैल्यू, क्लियर है। इस टाइप से हम सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/13, अब 1/13 के लिए क्या करें हम लोग, कुछ कॉमन नहीं है 1/13 के लिए, क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ये 13 के टेबल में 100 के करीब हम लोग कब पहुंच सकते हैं 91, बचेगा कितना 9, और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कितना टाइम 7 टाइम्स 9/13, बात क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसे, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसलिए 13 के लिए याद रखना पड़ेगा हमें। 100/13 अगर करें हम लोग 13 7 91, बचा कितना 9, है ना, बचा कितना 9 बचेगा, 90 हो गया, 6 टाइम्स 78, बचेगा कितना 120 समथिंग कुछ भी बचेगा, तो 9 टाइम्स 7.69, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये हमें याद रखना है 7.69। बात समझ में आ गई। अगर क्लियर नहीं हो तो वहां से जा सकते हैं। अब 1/14 की अगर हम बात करें तो 1/14 देखो कहां से आ सकता है, 1/7 का आधा कर दो, 1/7 का आधा कर दो, 14 2/7 है तो 7 1/7 हो जाएगा, ये 7 1/7 हो जाएगा, और 14.28 इसका आधा 7.14, ठीक है। ये तरीका है याद सारी चीजें नहीं रखने का, कुछ कुछ चीजें याद रखो, वहीं से निकाल के ले आएंगे हम लोग आंसर। अब देखो 1/15 है, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ ये इजी लग रहा है हमें 3 से डिवाइड करना, इसको 3 से डिवाइड करना इजी है, कितना आ जाएगा 20/3 मतलब 6 2/3, यही होगा ना,
और 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 6.2/3 मतलब 6.66। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर दे तो भी यही आएगा 6.66। लेकिन इजी कहां लगा हमें, इसे 2 से डिवाइड करना है ना, तो ये आ जाता। किसके लिए देख रहे हैं, 5 से डिवाइड करना पड़ता है इसे। अब यहां पे देखो दिक्कत हो जाती, 5 से डिवाइड करते तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर करना पड़ता। इससे अच्छा हमने यहां से चले गए। बात समझ में आ गई। तो इन चीजों से हम लोग ये बना सकते हैं। अब देखो 1/16 की बात करें, 1/16 मतलब इसका आधा, इसका 1/8 का आधा। अब इसका आधा कितना होगा, 12 का आधा तो 6 हो गया, और आधे का भी आधा मतलब 1/4। 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/4, तो 16 1/4%। ईजी है बिल्कुल। इसका आधा 6.25, या फिर यहां देख लो 6 1/4 मतलब 25% है ना, 0.25। 1/17 की बात करें, 1/13 हो गया, 1/17 हो गया। यहां तो देखो 17 के टेबल में से कोई नंबर आता है कि ये बहुत मुश्किल में करना, इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 100/17 मतलब 17 ये लिखा हमने कितने टाइम्स, 17 इंटू 5 85, ये 15, 17 5 85 प्लस 15 ये आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज 5 के अराउंड आएगा कुछ, 5 के अराउंड आएगा कुछ, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना आएगा 100/17, 17 5 85, बचा कितना 15, 150, 34 8 टाइम्स, 17 8 7 8 56, 136, बचा कितना 14, 0 कितना आ जाएगा 170, 34 ये भी 8 आ जाएगा है ना, 136 हाँ 8 आ जाएगा, ये 5.88, 5.88। तो ये याद रख सकते हैं अगर हमें नहीं पता है तो, क्योंकि इसे तो सॉल्व करके ही निकालना है हमें, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हम लोग। अब 1/18 की बात करें, 1/18 9 का आधा। अब देखो यहां पे 9 का आधा करना है हमें, तो कोई और तरीका है क्या कोई और तरीका दिख रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि 1/3 से बन सकता है, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, बन सकता है ठीक है। यहां पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन यहां पे इसे डिवाइड करना मुश्किल है 16 को। यहां पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, इसमें 6 से डिवाइड कर दें, तो ये 3 3 3 3 6 से डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां से करेंगे, देखो 6 से डिवाइड करते हैं इसके, ठीक है, पहले इससे इसको डिवाइड कर ले क्या, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 5.5 55.55 5.55, देखो यहां से 5.55 ही आएगा, ये 18 है 0.0, ये 5 आ गया तो 90 हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा है 100 5 0.055, 1/18 मतलब 0.055, या फिर 100 डिवाइडेड बाई 18 कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 18 कर लेते हैं, 2 9 50/9 मतलब 9 5 45, 5 5/9, 5 5/9। बात समझ में आ गई। अब इसका आधा है, किसका हाफ है, इसका हाफ है, मतलब 100/9 का हाफ, ये कितना है 11 9 99 प्लस 1 100/3, 100/3 का आधा कितना है, 100/3 का आधा 50/3, तो ये 50/3, 11.55 का आधा करना है हमें, 11.11 का आधा करना है, मतलब 5.55 है ना, ये से 110 मान लो अप्रोक्स, तो 5.55 हो जाएगा, 555 1100 का, तो इतना हो जाएगा ये। बात समझ में आ गई कैसे, 5 तो आ ही गया, 5/9 मतलब 9 5 45 बचेगा 5, 9 5 45 बचेगा 5, 9 5 45 बचेगा 5, इस टाइप से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब 1/19 के लिए, बाकी चीजें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो हम करते जाएंगे तो भी क्या होगा, कमी रहेगी उस चीज की, लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से कवर करते जाएंगे। जैसे ये सारे फ्रैक्शंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, निकालते भी आना चाहिए
और डायरेक्ट वैल्यू भी पता होना चाहिए। अब सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, जैसे हमको 1/6 का पता है तो 1/6 का आधा 12 होता है, तो क्या 12 के लिए सॉल्व करेंगे कि नहीं? ये चीज पता है तो इसका आधा कर दो, 8.33। क्लियर है बात? 1/19 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 1/20 के लिए। अब 20 के लिए कैसे करना है? 1/20 ये कितना दिया है, पहले 1/19 के लिए लिख लेते हैं। 1/19 के लिए 100 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100/19 कितना हो जाएगा? 19 5 95, बचा कितना? 5, तो ये आ गया परसेंटेज। कितना आ गया? परसेंटेज आ गया ये। अब ये 5 तो है ही, अब 19 2 ज़ा 38, 19 2 ज़ा 38 है ना, 3 करेंगे तो 57, तो 2 ज़ा 38, एक 12 बचा, मतलब 120 बचा। कितना बचा? 120, तो ये 6 टाइम्स 5.26 हो जाएगा, ये 5.26%। अब 1/20 की बात कर लेते हैं। अब 1/20 की बात करें तो ये डायरेक्ट दिख रहा है हमें 5%। कैसे? जब 1/5 20% है तो 1/20 5% होगा ना, इधर का उधर क्रॉस हो जाएगा ना, तो 5%। या फिर डायरेक्ट देख ले 100/20 5%, यहां भी 5% आएगा, एक ही बात है वो तो। क्लियर है बात? इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे अगर 1/21 निकालना है हमें, 1/21 निकालना है, देखो ठीक है। अब यहां तो हम क्या करेंगे, हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे। एक बात, यहां अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, अगर यहां हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये चीज हमारे पास 3 से डिवाइड हो सकती है क्या? देखो 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 1 15 हो सकती है, क्योंकि समेशन डिवाइड हो रहा 3 से। ठीक है, समेशन वाला लगाया ना, डिविजिबिलिटी रूल लगाया हमने कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है जब समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने देखा कि हमने इसको डिवाइड किया है 3 से, तो 14.28 को भी 3 से डिवाइड करो, 14.28 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 4 ज़ा 12, बचा कितना? 22 7 6 4.76%। क्या ये करेक्ट है? देखते हैं। हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, 21 इंटू 4 कितना आ जाएगा? पहले ऐसे लिख लेते हैं, 21 इंटू 4 84 है ना, 84, ये बचा 16। ठीक है, अब क्या करें? या तो ऐसे कर लेते हैं कि जो बचा हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं, 16 को 0.160। अगर 8 से करेंगे तो ये 168 हो जाएगा, तो 7 से करना पड़ेगा, 147, बचा कितना? 13। अगर 6 से करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 6 1 = 6, 126, ये 0.76 आ गया यहां से, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, हमने इसे लिख सकते हैं 4 + 16 डिवाइडेड बाय 21, तो वहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया, 3 से डिवाइड किया। तो इस टाइप से हमें सोचना पड़ता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हम लोग परसेंटेज वाले किसी नंबर को फ्रैक्शन में ले जाके, फ्रैक्शन वाले नंबर को परसेंटेज में ले जाके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमने 1/21 तक कर लिया है, हम कहां तक कर सकते हैं? 1/22 के लिए भी देख लेते हैं एक बार, 22 के लिए भी देख लेते हैं एक बार। जैसे 1/22 है, 1/22 है, अगर इसे डायरेक्ट निकालेंगे 100 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा? 1/22, 1/11 का है हम लोगों के पास, ये रहा 1/11 ही है हम लोगों के पास। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कोई और तरीका है क्या? नहीं, 2 के लिए 11 से डिवाइड हो सकते कि नहीं? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं? 22, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 11, मतलब 11 4 ज़ा 44, ये 6 आ जाएगा, है ना, 11 4 ज़ा 44 प्लस 6। अब देखो यहां 11 से डिवाइड करते तो भी 12 कितना आ जाता? 22। यहां 11 से डिवाइड किया हमने तो 11 4 ज़ा 44 प्लस 6 50 आ गया, देखो, है ना। अब क्या करें? अब इसको आधा करना है, इसको आधा करना है, मतलब इसे आधा करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 4.54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.54। देख लेते हैं एक बार, कितना? 50 डिवाइडेड बाई 11। एक काम करते हैं ना, ये 4 तो आ ही रहा है देखो दोनों में, हम यहां भी फिर से क्या करते हैं? 6/11 कर देते हैं, बस 6/11 कर देते हैं। या फिर हम लोग क्या करें, देखो ये है हम लोगों के पास 4
प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/11। क्या यही चीज है? क्या यही चीज है हम लोगों के पास? अब 1/11 पता है तो क्या 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें यहां पे, है ना? किसका मल्टीप्लाई कर दें? 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें यहां पे तो 4 प्लस 1/11 मतलब कितना हो जाएगा? 1/11 मतलब ये परसेंटेज में है। किसमें है ये? परसेंटेज में है। तो 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 6 इंटू 9.09 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि दो बार परसेंटेज हो गया ना ये, तो मतलब यहां भी 100 का मल्टीप्लाई हो गया, यहां भी हो गया है, तो एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 9 6 54 कैरी 5, ये 5 हो जाएगा। 9 6 54, ये 4 कैरी 5, है ना? यही हो रहा है ना? 909 इंटू कितना हो जाएगा? 6 कैरी 5, 6 0 0, 6 0 0, ये 5, 9 6 54, ये 2 0 यहां लगा दिए। क्लियर है बात? 2 0 यहां लगा दिए, ये लग गया 0.545, 0.5454। तो ये 4 ऑलरेडी था, कितना हो गया? 4.545। आगे करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, कंटिन्यूसली चलते जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 100 क्यों लगाया? क्योंकि एक यहाँ भी परसेंटेज में दिया, हमने परसेंटेज को उठाया, और यहाँ तो ऑलरेडी परसेंटेज है ही, तो दो बार परसेंटेज हो जाएगा नहीं, तो हमें एक बार लेना है ना, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? परसेंटेज में किया मतलब 2 बार 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक बार डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। यहां से भी हो सकती है वो चीज। अब देखो यहां भी हो सकती है वो चीज, क्या? 9 प्लस 1/11 किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड, है ना? पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। 54 प्लस 6/11, 54 प्लस 6/11, यही हो रहा है 5 पॉइंट। अब 6/11 कितना हो जाएगा? 6/11 कितना होता है? ये तो वही चीज आ जाएगी फिर 6/11 करेंगे तो, ये पूरे में 100 है, ठीक है? 6/11 कितना आ जाएगा? 11 5 जा 55.5, 4 जा फिर 6 5.545, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 54.545। अब ये डिवाइड में 100 भी है, डिवाइड में 100 भी रहेगा, कितना हो जाएगा? 0.54545, है ना? यही हो जाएगा ना? तो 4 ऑलरेडी है हम लोगों के पास, तो 5454 ऐड हो जाएगा उसमें। बात क्लियर है? तो यहां से भी हम लोगों का क्या सकता है? आंसर आ सकता है। क्लियर है बात? ठीक है?